हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनेंस नो हाउ। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 192 जो एप्लीकेबल होता है सैलरी के ऊपर। ठीक है, अगर आप सैलरी पा रहे हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा सेक्शन 192 में। ठीक है, टीडीएस क्या होता है ये आपको मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे जो प्लेलिस्ट है चैनल की उसमें जाके देख सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन आता है, हु कैन डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 192। कौन कौन लोग काट सकते हैं? जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, या कोई इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे हैं, या कोई एचयूएफ के लिए काम कर रहे हैं, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो सारे एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जिनको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है, किसके एम्प्लॉय की जो सैलरी पे करते हैं उस पर उनको टीडीएस काटना होता है। अगर एप्लीकेबल है तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। अभी जो 192 है वो क्या कहता है कि एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय स्टेटस सच एज एचयूएफ फर्म कंपनी इज इररिलेवेंट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, उसका स्टेटस कुछ भी हो वो इररिलेवेंट होता है। मोर एवर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर डज नॉट मैटर विच कैलकुलेशन एंड डिडक्टिंग टीडीएस। ठीक है, अगर एक भी एम्प्लॉई है उसको उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर सैलरी मिल रही है और वहाँ पे उसकी टीडीएस एप्लीकेबल है तो वहाँ पे उनको टीडीएस काटना पड़ेगा, चाहे वहाँ पे कितने भी एम्प्लॉई हो, एक एम्प्लॉई हो, दो एम्प्लॉई हो, तो काटना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है, व्हेन इज टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192। देखो, जब भी आपकी जो इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख रुपीज़। 80 साल से तक है तो 3 लाख रुपये, 60 साल से 80 लाख 3 लाख रुपये। अगर आप 80 साल से ऊपर है तो 5 लाख रुपए। ये तीनों थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आपकी पास हो जाती है तो एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटता है। ठीक है, तो ये और आपके पास पेन होना चाहिए। अभी रेट क्या होती है टीडीएस की? देखो, टीडीएस की रेट जो सैलरी में होती है 192 में वो होती है बेसिक स्लैब रेट जो होती है वो एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं है 5, 10, 20। यहाँ पे बेसिक स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपकी टीडीएस कटा जाता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आप पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करते, तो आपकी टीडीएस रेट, हायर टीडीएस रेट भी कट सकती है। ठीक है, जो स्पेसिफाइड होती है अपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 20% है, बट और भी हो सकती है अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो। बात करूँ इलस्ट्रेशन को, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में ये है कि एक कंपनी ने किसी रेजिडेंट एम्प्लॉय को, निखिल को, 60 साल का है वो, ठीक है, उनको पे किया 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अंडर द हेड सैलरी फाइनेंशियल ईयर 1920। टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 पर मंथ कितना होगा? देखो, 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है तो पूरे साल की कितनी हो गई? 12 लाख। 12 लाख पे आप नॉर्मल बेसिक से अपन टैक्स निकालेंगे। ठीक है, तो वो आता है 1,42,500 रुपये। एजुकेशन, हायर एजुकेशन 4%, अगर वो जोड़ेंगे तो उनका टोटल टैक्स हो जाता है 1,48,200 रुपये। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अबव, इनकी रेट क्या होगी? 12.35%। तो इनकी जितनी भी सैलरी होगी हर साल 1 लाख, उस पर 12.35% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं एक से ज़्यादा जगह पे एम्प्लॉयड हूँ, सपोज़ मैं एक ही साथ दो कंपनीज़ में काम कर रहा हूँ, तो मेरा टीडीएस कटेगा। सो इफ़ यू आर एंगेज विथ 2 or more employees simultaneously, so you can provide details about the salary of both the employees। किसके अंदर? फॉर्म 12B के अंदर। ठीक है, so any one of the employers, so once the employer received all kind of information from you, he will be responsible in computing your gross salary to deduct TDS. Subsequently, if you resign and join a different employer, you can provide details of your previous employee in form 12B. So new employer, this employer will be considered your previous salary and TDS will be deducted from the remaining months in the financial year। ठीक है, if you choose not to provide details of income of other employment, such employee will deduct TDS only from the salary paid him respectively। आप समझ सकते हो कि एक 12B फॉर्म भरना पड़ता है, उसके अंदर आपका एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है टीडीएस काटने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपकी कितनी भी सैलरी हो, आपको मिनिमम 40,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ठीक है, आपकी सैलरी कितनी भी हो, और ये अभी 50,000 हो गया है ड्यूरिंग दिस टाइम। 10,000 रुपये से इंक्रीज़ कर चुके हैं और अभी अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हो गया है। दिस विल हेल्प टैक्स पेयर टू रिड्यूस देयर आउटगो। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। ठीक है,
अगर आपकी ग्रोस सैलरी 8 लाख है, 90-20 में 8 लाख है, 2021 में 8 लाख है और आपको मेडिकल अलाउंसेस भी मिल रही है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रहे हैं, तो आपकी नेट सैलरी ऐसे होगी, ठीक है। तो 50,000 थी, 40,000 थी, 18-19 में कोई डिडक्शन नहीं था, तो कैसे कैसे आपकी इनकम इन डिडक्शन की वजह से कम हो चुकी है, ठीक है। अभी डिडक्शन अंडर सेक्शन 89 क्या होता है? द सेवरल डिडक्शन अंडर सेक्शन द क्लेम फॉर टोटल इनकम। सो सेक्शन 89 ये कहता है सैलरी पे टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल। सो इफ़ एप्लीकेबल मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड की जाती है। मार्जिनल रिलीफ क्या होती है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी और एरियर्स ऑफ सैलरी बीइंग सब्जेक्ट टू अ हायर रेट ऑफ टैक्स टू चेंज इन द स्लैब रेट। जो स्लैब रेट है और जो टैक्स रेट है वो ज़्यादा आ रही है। सो टू गेट दिस रिलीफ यू मस्ट फाइल फॉर्म 10 ही भरना पड़ता है उसके लिए ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल पे, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ एक अलग सेक्शन है, वो मैं आपको अलग वीडियोज़ में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी ये TDS स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी आपका TDS काट रहा है, तो जो भी आपका TDS काट रहा है ईयर एंड पे जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाएँ, उनको बोले मुझे फॉर्म 16 चाहिए, ठीक है। जब तक, और अगर आप एक से ज़्यादा कंपनी में तो फॉर्म 12BA। तो ये दोनों चीज़ें जब आपके पास होगी तभी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म 16 होता है उसमें पूरे साल में आपका कितना TDS कटा होता है वो पूरी डिटेल वहाँ पे होती है। उसमें जितना अमाउंट दिखेगा उतना ही TDS का रिफ़ंड आप ले पाएंगे, बिकॉज एम्प्लॉयर ने उतना ही पैसा भरा है, ठीक है। और अगर आपको एम्प्लॉयर बता रहा है कि मैंने इतना पैसा काटा और उसमें थोड़ा कम दिख रहा है, दैट मीन्स ही इज़ डूइंग फ्रॉड विथ यू। 9 टाइम लिमिट क्या होती है डिपॉजिट करने की? सो इफ़ द TDS इज डिडक्टेड बाय एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर it has to be deposited on the same day. If TDS is deducted by any employer other than the government, the salary is credited and TDS is deducted in the month of March. So on or before 30th April, if the salary is credited and TDS is deducted any month other than March, then अगले महीने की 7 तारीख तक आपको आपका TDS गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देना है, आपको नहीं, आपके एम्प्लॉयर को, ठीक है। तो ये 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। देखो, मैंने यहाँ पे TDS जो सैलरी पे एप्लीकेबल है उसके अंदर जितनी भी सिचुएशंस हो सकती है मैक्स टू मैक्स वो सारी एक्सप्लेन कर दी है। तो आप इन सभी चीज़ों को टेक केयर करते हुए अपना रिटर्न भर सकते हैं सैलरी का। अगर आपको सैलरी के रिटर्न भरने में या कोई भी GST रिटर्न भरने में आपको तकलीफ़ आ रही है, आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।